हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है और फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव मोशन। ठीक है, एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। और लास्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा, टोटल एनर्जी देखा, कैसे वो बढ़ता है घटता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। एक एक पॉइंट को हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा। अब हम लोग बात करेंगे, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर हम लोग बात करेंगे पावर की, और उसके बाद फिर कुछ सवाल और कुछ न्यूमेरिकल्स की। हेलो अजीत, सीबू, मुस्कान, कुरपति, पुष्पा, मुन्ना, रुचिका, फुरकान, दुर्गेश, सजल, धनराज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं इसे भी हम लोग देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर इसे क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है, किसी पिंड के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझिएगा, जैसे मान लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, समझिएगा ध्यान से, और ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है इसका u। हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, कुछ इसके ऊपर बल लगाया, पता नहीं क्या बल लगाया, हमने बस बल लगाया। और बल लगाने पर क्या होगा, मान लीजिए ये u वेलोसिटी से चल रहा है, इसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। ये u वेलोसिटी से, कुछ भी वेलोसिटी से चल रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कुछ बल लगा रहे हैं, तो इसका जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। मान लीजिए बढ़ करके क्या हो गया, इसका वेलोसिटी v हो गया। और मान लीजिए कि हम यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं या फिर नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पर वेलोसिटी घट भी सकता है। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसके डायरेक्शन में अगर हम बल लगाएंगे तो ये वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे, ये वेलोसिटी घट जाएगा। दोनों हो सकता है। अब ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि जो इसके यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें जो चेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। यानी ये कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज को हम लोग ऐसे डेल्टा से ऐसे डिनोट करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, यहां पर इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समझो हाफ एम वी स्क्वायर। और इस यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर होगा ना। तो यहां पर जो आपका वर्क डन हो जाएगा, अभी आप समझ लो, फिर लिखने के लिए मैं समय दूंगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यानी जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है। आप कहेंगे सर m क्या है, m है पिंड का द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है, v है आपका अंतिम वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का है, वो u वेलोसिटी से चल रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी घटेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या काइनेटिक एनर्जी घटेगा, है ना। मान लीजिए हम m मास से, मेरा मास m है, हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, हम तेजी से चलने लगते हैं, तो हमारा जो पहले काइनेटिक एनर्जी कम है, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। कह रहे हैं कि ये जो इस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ ना, वही उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य हो। कार्य ऊर्जा प्रमेय यह कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बात समझ में आए। और इसको निकालने का हमने सिंपल फॉर्मूला लगा लिया कि अगर मान लीजिए मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी में चेंज को हम क्या कह देंगे, वर्क डन कह देंगे। यानी कि ये जो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यहां से हमने हाफ एम कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, और यहां पर जो आपका क्या आ गया, इस आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से हमने लिख दिया वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। बात समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब इससे रिलेटेड देखिए न्यूमेरिकल कैसे करते हैं हम लोग, अभी समझते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट इसे आप लिखो। अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल आप कैसे चुटकी में सॉल्व करेंगे। लगेगा अरे ये कितना हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कितना काफी डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन ये करने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो इसे आप लोग लिख लीजिए। और कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था थोड़ा सा, है ना, इंटरनेट का इश्यू हो गया था। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग क्लास को, ठीक है, चल गया होगा, चल जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए सभी लोग क्लास को। तो इंटरनेट का इश्यू हो गया था थोड़ा सा, उसकी वजह से हो गया। रिफ्रेश कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, है ना। दो न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है,
अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। एक कार जिसका मास 100 केजी है, इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? What is work required? What is work required by car of mass 100 kg to increase its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second? सिंपल सा। अब आपको देखिए तरीका पता है सर, फॉर्मूला आपके पास है, यूं आप उत्तर इसका निकालेंगे। कैसे? अब जानते हैं क्या वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही है ना। हाफ एम कितना है 100, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दीजिए, वी कितना है वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा उत्तर करके देखो। हाफ इंटू 100 इंटू 400 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 100 इंटू 300। सॉल्व करिए, 2 से 50 बार में कटेगा, 5 या 15,000 जूल या फिर 15 किलो जूल। आगे बात समझ में? इस तरह का न्यूमेरिकल यहां से बनता है आपके पेपर में। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, देन वी विल सी पावर। पावर की बात करेंगे फिर हम लोग। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किसी कार का मास 500 केजी है, इसे विराम से 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए कितना कार्य करना होगा? कितना कार्य करना होगा, यानी व्हाट इज वर्क रिक्वायर्ड बाय कार ऑफ मास 500 kg टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी टू 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। सिंपल है। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड एज यू नो विराम में है तो यू क्या है आपका 0 है, क्या हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर, क्योंकि यू तो आपका 0 हो गया ना। हाफ इंटू एम कितना है 500, वी कितना है आपका 20 इंटू 20। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 10 बार में कटेगा, 5 से 2 10 बार में, 5 2 10, इसके पास कितना सुनना आएगा, इसके ऊपर 2 3 1 4, यानी क्या हो जाएगा 100 किलो जूल या फिर 1 लाख जूल। 100 किलो जूल या 1 लाख जूल, बात एक ही है। क्लियर? इस तरह का सवाल आपसे यहां से बनेगा। और भी आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, जब अभी लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं यहां से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है?
चलो आगे। 400 भी तो लिख सकते थे ना, कहां 400 लिख सकते थे? 400 लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या डाउट है सुनील, पूछना, लास्ट में पूछ लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करवा देते हैं, जो आप लोग कहेंगे कराना ही होगा। अगर कोई कार विराम से चलती है और नहीं, ऐसे लिख लीजिए, अगर किसी कार का द्रव्यमान 50 kg है, ठीक है, तथा ये 10,000 जूल कार्य करती है, तो यह रेस्ट से कितना वेग प्राप्त करेगा? And if mass of a car is 50 kg and if work done of car is 10,000 joule, then what is velocity achieved by car from rest? अब जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको दिया गया है यू क्या है, 0 है, ठीक, आपको दिया गया है यू क्या है, 0 है। वर्क डन कितना है आपका, 10,000 जूल है, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ मास कितना है 50 इंटू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। ये 2 से 25 बार में कटेगा, 25 से कितनी बार में, 400 बार में कटेगा। वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400, वी इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 400। क्लियर? अब इस तरह का सवाल पूछेगा आपसे, घबराना नहीं है, कर लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। कर लेंगे सभी लोग। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं पावर की। पावर यानी शक्ति। शक्ति जो है, शक्ति हम लोग किसे कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इज कॉल्ड पावर, यानी कार्य करने के दर को, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। इसका जो यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट होता है, वॉट।
वॉट हम लोग किसको बोलते हैं, ये पता है ना आपको, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था, जूल पर सेकंड जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट कहते हैं। इसका वीमा क्या होता है, वीमा हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, mL2T-3। इसे किससे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय, इसे वॉट मीटर से मापा जाता है। और आप जानते हैं इसका जो कॉमर्शियल यूनिट है यानी कि इंजन या कोई मशीन, WD का मतलब है वर्क डन, कोई इंजन है कोई मशीन है उसकी क्षमता किसमें मेजर करते हैं, HP में, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं, और एक अश्व शक्ति में कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन में भी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है, पहले बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इससे थोड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल की। पहले यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फटाफट से लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। चलो क्वेश्चन करें। ठीक, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन है, एक बल्ब जिसका पावर 110 वॉट है तो 1 मिनट में इसके द्वारा कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा कंज्यूम होगी, या कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा कंज्यूम होगी, हाँ यही लिखना, कितनी ऊर्जा कंज्यूम होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है कितना, 110 वाट, टाइम दिया है कितना, 60 सेकंड। 1 मिनट है तो 60 सेकंड ही हो गया ना। कितनी ऊर्जा कंज्यूम होगी का मतलब है कि कितनी ऊर्जा खपत होगी, खपत। चलें आगे, अगले पॉइंट पर मूव करें। अगला सवाल देखें, अगला सवाल कैसे बनेगा यहां से। अगला सवाल देखें, अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 30 मिनट में 90,000 जूल कार्य करती है, तो इसका पावर क्या होगा।
दूसरे टाइप का सवाल ऐसा बनेगा यहां से, अ मशीन a work done by a machine in 30 minutes is 90,000 joule. Work done by a machine in 30 minutes is 90,000 joule. What is power of the machine? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन इज 90,000 जूल, ओके 90,000 एंड टाइम इज 30 मिनट। 30 मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड। ये जीरो कट गया, 18 से कितनी बार में, 50 बार में कटेगा, 50 वॉट इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर अब हम लोग। तो पिछली स्लाइड कर लीजिए, कर दिया। आ रहा है समझ में, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा और मुश्किल पे चलेंगे हम लोग, चिंता मत करिए, थोड़ा सा मुश्किल पे भी बढ़ेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन फिर से क्या है, इस क्वेश्चन में 30 मिनट है भाई साहब। 30 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे कितना होगा, 30 इंटू 60 1800, ओके। अभी कराएंगे एग्जाम का भी क्वेश्चन कराएंगे मन, इससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम, इससे भी आसान क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम में पूछा गया। नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट हाँ निकालना सीखेंगे, वो भी निकालना सीखेंगे राहुल, यहीं पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है उसको भी अभी सीखेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है भाई, कितना सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें क्या समस्या हो रही है। सेकंड में करना बिल्कुल जरूरी है ना, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या सेकंड है ना। आनंद बाबा सुबह सुबह क्या कुछ किए हो क्या, जूल क्या होता है, ऊर्जा का यूनिट होता है भाई। जाकर पुराने लेक्चर देखो या नींद में हो तो नींद से बाहर आ जाओ। क्वेश्चन है अगला, अगर किसी मशीन का पावर 1500 वॉट है तो 45,000 जूल कार्य करने में इसे कितना समय लगेगा। What is time required by a machine? What is time required by a machine for a work done of 45,000 joule if power of machine is 1500 watt? आपका पावर दिया है, अब जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। What is power? 1500 watt. Work done is 45,000 upon time. Time is equal to क्या हो जाएगा 45,000 बटे 1500। तो आंसर विल बी 30 सेकेंड।
इज इट क्लियर? ये 3 तरह का सवाल यहां से बनेगा। और आगे क्या सवाल बनता है, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसके, अब थोड़ा इसके आगे मूव करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अरे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। अब इसके आगे मूव करते हैं। अरे अनुराग आपने पढ़ लिया इसलिए आपको आसान लग रहा है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, जस्ट वेट। अब जाकर के पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, एक एक न्यूमेरिकल आप करेंगे वर्क एनर्जी पावर के। अगर आप नहीं करते हैं तो आप हमें क्लास में बताइए, जाकर के कोई भी रेलवे का पेपर उठा लो, सीबीटी 1 का कोई भी, रेलवे के किसी भी एग्जाम का सीबीटी 1 का पेपर उठाइए, वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल जाकर करिए। नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहीं पर। अभी करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब देखो पावर इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या सीखा है, वर्क अपॉन टाइम। अब ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ध्यान से समझिए, पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय। कार्य जानते हैं, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता? अभी अभी हम लोगों ने देखा था, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बटे क्या होता है, टाइम को हम टी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? एफ क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी को कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो वो भी बताओ। क्या हम इसको लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है जी, वेलोसिटी होता है ना। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, पावर का अगला, शक्ति का हमारा अगला फॉर्मूला एक आ गया, शक्ति का क्या आ गया, शक्ति का फॉर्मूला, बल गुने वेग, फोर्स इंटू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। थीटा भाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, मतलब फोर्स एंड जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है उसके बीच का एंगल है क्या, थीटा। जैसे हम लोगों ने देखा था एफ डी कॉस थीटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। यहां पर फोर्स इंटू वेलोसिटी है, तो यानी ये किसके, फोर्स और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है, जिस डायरेक्शन में गति हो रहा है उसके बीच का एंगल है। तो इसका हम यूनिट ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां पर पावर का एक यूनिट ये भी हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी किसका, पावर का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी पावर का यूनिट हो सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन टाइम। आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। हमने एफ को अलग कर दिया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड कर दिया, एफ इंटू डी अपॉन टी कर दिया। और जानते हैं आप कि विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी कि फोर्स, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यानी कि यहां से हमें पता ये चला कि पावर जो है बल और जो वेग है उसका अदिश गुणनफल है। बल और वेग का क्या है, अदिश गुणनफल है। बल और वेग का अदिश गुणनफल है, यानी कि आप cos थीटा है, जहां पर थीटा क्या है, बल और वेग के बीच का एंगल है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ नहीं बोलो। हाँ, अगर वेक्टर है तो ऊपर तीर लगाना जरूरी है, ताकि पता चलेगा ना कि ये वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में? आप देखो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ये चुटकी में आप सॉल्व करेंगे। आप अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे आपको, यूं चुटकी बताएंगे, सॉल्व करेंगे आप।
न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर कैसे होगा प्रत्युष? वेलोसिटी का यूनिट कब से मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने लग गया बताओ? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेक्टर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप कैसे आप क्वेश्चन को यूं ऐसे चुटकी में सॉल्व करेंगे। एक कार पर 500 न्यूटन का बल लगाने पर, एक कार पर 500 न्यूटन का बल लगाने पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो कार के इंजन का पावर क्या होगा? If by applying a force on car, by applying a force of 500 Newton on car, it achieves a velocity of 20 meter per second, then what is power of engine of car? Then what is power of engine of car?